हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग इस चैप्टर में पॉलिनेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन टॉपिक में हम लोग समझ चुके हैं कि जब किसी फूल का परागकण एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचता है, हम इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब किसी फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है। यहाँ पर इस फूल में स्टिग्मा है ही नहीं, लेकिन मान लिया जाए कि अगर इस फूल में एंथर भी हो, स्टिग्मा भी हो, तो इस फूल का परागकण एंथर से निकल करके यदि इसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाएगा, हम इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और यदि इस फूल का परागकण इसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, यानी कि एक पौधा के फूल का परागकण अगर उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो हम इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा परागकण को किसी पौधा के फूल से निकल करके दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचना पड़ता है, यानी कि परागकण को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा किसी न किसी एजेंट के द्वारा संपन्न होगा, यानी कि कोई ना कोई एजेंट चाहिए जो कि परागकण को इस पौधा के फूल से निकालेगा और दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाएगा। वह एजेंट हवा का झोंका हो सकता है, या फिर अगर जलीय पौधा हो तो पानी भी हो सकता है, पानी में बह करके परागकण का ट्रांसफर होगा, या फिर कीट के माध्यम से कि इस पौधा के फूल पर कोई कीट आकर के बैठ गया और कीट के पैर से, पंख से, मुंह से चिपक गया परागकण। अब वही कीट अगर उड़ करके दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जाकर के बैठेगा, तो हो सकता है कि कीट के शरीर से चिपका हुआ परागकण इस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर आ जाएगा और इस तरह से कीट के माध्यम से भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। एजेंट के रूप में कोई पक्षी हो सकता है, चमगादड़ या फिर सांप, चींटी, ये सब भी हो सकता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन सा टॉपिक? तो क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है तो उसमें एजेंट, हम लोग आज 3 एजेंट पर चर्चा करेंगे। एक हवा के माध्यम से होने वाला क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जल के द्वारा होने वाला क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कीट के द्वारा होने वाला क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज का जो हमारा 3 टॉपिक है वह है जिन फूलों में वायु द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उन फूलों में कौन कौन सा लक्षण या विशेषता पाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जिन फूलों में कीट के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उस फूल में कौन कौन सा लक्षण या विशेषता पाया जाता है। और हम लोग पढ़ेंगे कि जिस फूल में जल के द्वारा, पानी में बह करके परागकण का ट्रांसफर होता है, जल के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उस फूल में कौन कौन सा गुण या विशेषता हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वायु परागित पुष्पों के लक्षण। यानी कि हवा द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें भी होता है, उस फूल में कौन कौन सा लक्षण पाया जाता है, इसको देखेंगे। या हम इसी को कहते हैं एडेप्टेशंस इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वायु परागित पुष्पों में अनुकूलन। यानी कि हवा के द्वारा फूल में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो ऐसे फूल में कौन कौन सा अनुकूलन, कौन कौन सा एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन सा विशेषता हमको देखने के लिए मिलता है। तो एक तरफ से सभी पॉइंट को पढ़ते जाते हैं और समझा देते हैं। तो जिस फूल में हवा के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसमें पहला विशेषता है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स विशाल मात्रा में पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न करते हैं। यानी कि जिन फूलों में हवा के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होगा, वह काफ़ी अधिक मात्रा में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूल में ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ मेल फ्लावर बनाए हैं, यहाँ पर फीमेल फ्लावर बनाए हुए हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो यहाँ एंथर है, एंथर में हम देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स बना हुआ है, और ये पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ करके, यदि हवा में उड़ करके इस पौधा के फूल से निकल करके हवा के माध्यम से अगर दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से, तो फिर परागकण का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन,
पॉलन ग्रेन्स का हो गया ट्रांसफर। तो हम इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा? हवा के द्वारा। हवा द्वारा क्रॉस पोलिनेशन हुआ। तो जिन भी फूलों में हवा के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है उस फूल को जरूरी रहता है कि विशाल मात्रा में पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न करे। ढेर सारा पॉलन ग्रेन्स इस फूल को बनाना पड़ेगा। ढेर सारा जब पॉलन ग्रेन्स बनेगा, हवा में उड़ेगा, तो पॉलन ग्रेन्स को थोड़े ना पता है कि हमको डायरेक्ट उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर ही पहुंच जाना है और बाकी इधर उधर नहीं जाना है। ऐसा तो नहीं होगा। जब हवा में पॉलन ग्रेन्स उड़ेगा तो ज़्यादातर पॉलन ग्रेन्स तो जहाँ तहाँ बिखर करके बर्बाद हो जाएगा। कुछ इधर उड़ गया, कुछ उधर उड़ गया, कुछ इधर आ गया। लेकिन कि अगर दूसरा पौधा का फूल कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ तक कुछ ही परागकण पहुँचेगा। परागकण यहाँ से हवा में उड़ेगा तो ढेर सारा, लेकिन ज़्यादातर परागकण तो बर्बाद ही हो जाता है। कुछ ही परागकण अपने जगह पर यानी कि दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुँचेगा और तब जाकर के क्रॉस पोलिनेशन हो सकेगा। यदि इस फूल में बहुत कम मात्रा में परागकण बने तो पता चलेगा कि हवा में जो वो कम मात्रा में परागकण उड़ेगा वह ज़्यादा करके इधर उधर ही बिखर करके रह जाएगा और पता चलेगा कि इस पौधा के फूल के स्टिग्मा तक एक भी परागकण नहीं पहुंचा। यदि वायु द्वारा क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो वहाँ जरूरी है कि इस फूल को ढेर सारा पॉलन ग्रेन्स बनाना पड़ेगा ताकि बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स इधर उधर उड़ करके बर्बाद भी हो जाए तो कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन्स दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुँच सके। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद है इसके पॉलन ग्रेन्स छोटे तथा हल्के होते हैं, यानी कि हवा द्वारा क्रॉस पोलिनेशन जिन फूलों में होता है उसका परागकण छोटा होता है और हल्का होता है ताकि हवा में आसानी से उड़ सके। अगर बड़ा और भारी रहेगा तो हवा में उड़ ही नहीं सकेगा, वो नीचे में गिर जाएगा, तो फिर क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। तो जिन भी फूलों में क्रॉस पोलिनेशन हवा के द्वारा होता है उस फूल का परागकण छोटा होता है और हल्का होता है। इसके बाद है इसके फ्लावर्स कलरलेस, सेंटलेस तथा नेक्टरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब जो हवा द्वारा क्रॉस पोलिनेशन जिन फूलों में होता है उसमें कोई कलर नहीं होता, रंगहीन। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, लगभग व्हाइट कलर का होगा। क्या है कि जिस फूल में इंसेक्ट के द्वारा यानी कि कीट के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है तो कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल अपने आप को कलरफुल कर लेता है, रंग बिरंगा कर लेगा। रंग बिरंगे फूल को देख करके कीट आकर्षित होता है। इसके बाद फूल सुगंध उत्पन्न करता है। फूल जो है वो सुगंध उत्पन्न करेगा, तो सुगंध जैसे उत्पन्न करता है तो सुगंध को ग्रहण करके जो है वो कीट फूल के ऊपर आता है और जैसे कीट फूल के ऊपर आएगा तो क्रॉस पोलिनेशन का चांस वहाँ पर बढ़ जाता है। और जब कीट जो फूल पर आता है तो फूल उस कीट को खाने के लिए नेक्टर बनाता है। नेक्टर यानी कि मकरंद। नेक्टर एक लिक्विड होता है जो कि मीठा द्रव होता है, तो फूल नेक्टर का निर्माण करता है। और जब कोई कीट वहाँ फूल के ऊपर आता है तो पहले तो खूबसूरत फूल को देख करके आएगा, सुगंध को ग्रहण करते करते आएगा। जब कीट फूल के ऊपर आया तो कीट को वहाँ पर फूल से क्या मिलता है? नेक्टर खाने के लिए मिलता है। यानी कि फूल थोड़ा थोड़ा बहुत कम मात्रा में मीठा रस का निर्माण करेगा जिसको बोलते हैं नेक्टर। और जब नेक्टर थोड़ा सा उसको खाने के लिए मिल गया, अब ज़्यादा नेक्टर उसमें है ही नहीं, तो वह कीट इस फूल पर से उड़ेगा और दूसरे पौधा के फूल पर जा कर के बैठेगा कि वहाँ भी उसको नेक्टर खाने के लिए मिले। तो फिर जैसे दूसरा पौधा के फूल के स्टिग्मा पर जाएगा तो कीट के शरीर से चिपका हुआ परागकण दूसरा पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुँच जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो फूल का कलरफुल होना, सुगंधित होना, नेक्टर बनाना ये जरूरी तब है जब फूल में कीट के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है। लेकिन यहाँ तो हवा के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है ना, इस फूल को तो कीटों को आकर्षित करना ही नहीं है, डायरेक्ट हवा के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होगा। इसलिए फूल जो है यहाँ पर कलरलेस होता है, रंगहीन यानी व्हाइट कलर का होता है। सेंटलेस, कोई सुगंध इस फूल में नहीं होगा। और इसके बाद नेक्टरलेस यानी कि इसमें नेक्टर भी नहीं पाया जाएगा। इस फूल को कीट को आकर्षित करना ही नहीं है, इसलिए यह फूल रंगीन नहीं है, यह सुगंधित नहीं है और इसमें नेक्टर यानी कि मकरंद भी नहीं होता है। इसके बाद इसका स्टिग्मा लंबा
फीदरी तथा चिपचिपा होता है। स्टिग्मा थोड़ा लंबा है, ये स्टिग्मा देखने की थोड़ा सा लंबा होता है। फीदरी होता है, फीदरी यानी कि इसके स्टिग्मा पर छोटा छोटा रोम पाया जाता है। अब ये छोटा छोटा रोम क्यों है? क्योंकि जब यहाँ से परागकण हवा में उड़ेगा, जब यहाँ से परागकण हवा में उड़ेगा तो वो जो छोटा छोटा परागकण है वह इसके फीदर द्वारा रोक लिया जाए। ये इसके फीदर के द्वारा, थोड़ा सा फिगर बना करके दिखा देते हैं, ये परागकण जिस कलर का है ये परागकण यहाँ आएगा और इसके फीदर के द्वारा यहाँ पर इस तरह से रोक लिया जाएगा। तो फीदरी रहता है, स्टिग्मा पर थोड़ा थोड़ा रोम जैसा रचना रहता है और इस वजह से ये परागकण को पकड़ने का काम करता है। तथा चिपचिपा होता है, चिपचिपा यानी कि थोड़ा सा इसमें चिपचिपापन रहता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हवा में जब उड़ करके परागकण पहुंचेगा तो ये परागकण उस चिपचिपे स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाए, इसलिए इसका स्टिग्मा थोड़ा सा चिपचिपा होता है। इसके बाद स्टामेन लंबा होता है। स्टामेन भी इसका क्या है? लंबा है, क्योंकि जब स्टामेन लंबा रहेगा तो आसानी से परागकण हवा में उड़ सकेगा, आसानी से परागकण हवा में उड़ सकेगा। और चूंकि इसका जो स्टिग्मा है ये भी लंबा है और इस वजह से इसके ऊपर परागकण को पहुंचने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जिस भी फूल में हवा के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होगा उसका क्या क्या विशेषता है? तो फूल में परागकण अधिक मात्रा में बनेगा, परागकण छोटा हल्का रहेगा, जो फूल है वह कलरलेस, सेंटलेस और नेक्टरलेस होगा, स्टिग्मा लंबा होगा, फिदरी होगा, चिपचिपा होगा और स्टामेन भी लंबा होता है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद है कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कीट परागित पुष्पों के लक्षण या फिर एडेप्टेशंस इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन। जिन भी फूलों में कीट के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होता है उसका क्या क्या गुण विशेषता होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग दो पौधा देख रहे हैं, इसमें मेल फ्लावर है, इसमें फीमेल फ्लावर है। यहाँ पर परागकण यहाँ एंथर में बन रहा है और इस परागकण को पहुँचना है उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर। किसके माध्यम से पहुँचेगा? कीट के माध्यम से पहुँचेगा। तो हुआ क्या कि यहाँ पर कोई कीट आ गया, इस फूल पर यहाँ पर कोई कीट आ गया है, ठीक है। तो एक कीट का फिगर थोड़ा सा हम बनाते हैं, ठीक है। हाँ, मान लिया कि यही क्या है? कीट है। तो कीट खूबसूरत फूल को देख करके, कलरफुल रंग बिरंगे फूल को देख करके आकर्षित हुआ और इस फूल पर कीट आया और कीट के पैर से, पंख से, मुंह से चिपक गया यहाँ से परागकण। अब यही कीट उड़ करके जब चला जाएगा दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा के ऊपर, यही कीट उड़ करके चला जाएगा दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा के ऊपर, तो फिर इसके शरीर से चिपका हुआ जो परागकण है वह पहुंच जाएगा इस फूल के स्टिग्मा पर और इस तरह से हो गया यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। हुआ कि नहीं? तो जो कीट के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन जिन फूलों में होता है उस फूल का क्या क्या विशेषता होना चाहिए इसको जरा सा देखते हैं। इसमें कम मात्रा में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन्स थोड़ा कम मात्रा में बनता है क्योंकि कीट तो यहाँ आएगा ही और कीट के शरीर से पॉलन ग्रेन चिपकेगा ही और वह कीट उड़ करके दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर जाएगा ही। ये कीट इधर उधर नहीं जाएगा, ये दूसरे पौधा के फूल पर ही पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये परागकण दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर कीट के माध्यम से पहुंच ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर परागकण ज़्यादा इधर उधर बर्बाद नहीं हो रहा है, इसलिए यह फूल थोड़ा कम में मात्रा में परागकण बनाएगा और इसका काम चल जाता है। वहीं हवा के द्वारा यदि क्रॉस पोलिनेशन होता तो फिर उसमें ढेर सारा परागकण बनाने का जरूरत रहता, क्योंकि हवा द्वारा होने वाले क्रॉस पोलिनेशन वाला जितना भी फूल होता है उसमें ज़्यादातर परागकण बर्बाद हो जाता है। तो कम मात्रा में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। इसके बाद पॉलन ग्रेन्स बड़ा तथा भारी होता है। इसका जो परागकण है वो थोड़ा बड़ा और भारी होता है। इसके बाद है फ्लावर चमकदार, सुगंधित तथा मकरंद युक्त यानी कि विथ नेक्टर होते हैं। यानी इसका फूल जो है वो चमकदार होता है, कलरफुल होगा, सुगंधित होगा। अब खूबसूरत दिखेगा, सुगंधित रहेगा, तब ना कीट फूल के ऊपर आएगा।
और यदि फूल खूबसूरत ना हो, बढ़िया कलर ना हो, सुगंधित ना हो, तो फिर कीट किस वजह से जाएगा? जाएगा ही नहीं। तो इसलिए कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल चमकदार होता है, सुगंधित होता है और मकरंद युक्त यानी कि नेक्टर। तो फूल कीटों को खाने के लिए थोड़ा थोड़ा मीठा रस प्रदान करता है ताकि ये कीट इसके ऊपर आकर्षित हो सके। इसके बाद स्टिग्मा प्रायः छोटे होते हैं। इसका स्टिग्मा जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि जब कीट वहाँ पहुँचेगा तो कीट जब फूल के ऊपर बैठेगा तो फिर उसके शरीर से चिपका हुआ परागकण स्टिग्मा पर गिर सके। और यदि स्टिग्मा इसका लंबा रहेगा तो फिर पता चलेगा कि इसका शरीर जो है फूल के कोरोला पर रह गया और स्टिग्मा पर परागकण पहुँचा ही नहीं, इसलिए स्टिग्मा इसका थोड़ा सा होता है छोटा। तो जिन भी फूलों में कीट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उस फूल का क्या विशेषता है कि परागकण इसमें कम मात्रा में बनेगा, फूल कलरफुल होगा, सुगंधित होगा और नेक्टर युक्त होगा और इसका स्टिग्मा प्रायः छोटा होगा। तो ये टॉपिक समझ में आया। इसके बाद है अगला पेज निकला ना, हाँ निकल गया। कैरेक्टर्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जल परागित पुष्पों के लक्षण, या फिर इसी को बोलते हैं एडेप्टेशंस इन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जल परागित पुष्पों में अनुकूलन। अब जो जलीय पौधा है जिसका कि फूल पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, जिसका फूल पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो ऐसे फूलों में परागकण का जो ट्रांसफ़र होता है वो जल के द्वारा ही हो जाता है। परागकण का ट्रांसफ़र जल के द्वारा ही हो जाएगा। तो जल द्वारा जिस पौधे में क्रॉस पोलिनेशन होता है उसके फूल का क्या क्या विशेषता होना चाहिए, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स छोटे होते हैं। जिस भी पौधे में जल के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होगा वो फूल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका फ्लावर पानी में भींगता नहीं है। जो जलीय पौधा होता है ना, पौधा जल में डूबा हुआ रहता है, लेकिन कि पौधा के शरीर के पौधा के हर भाग के चारों ओर एक जो है म्यूसिलेज का एक कवर पाया जाता है। म्यूसिलेज एक चिपचिपा कंपाउंड होता है और उसी का एक कवर चिपका रहता है। अब जैसे हम लोग अपने हाथ में यदि ऑयल लगा लें, तेल लगा लें, हमारे हाथ में तेल लगा हुआ है और हाथ को पानी में डुबाएंगे और निकालेंगे तो हाथ पूरी भींगता नहीं है। तो उसी तरह से जो जलीय पौधा है उसके हर भाग के चारों ओर म्यूसिलेज नाम का एक तेलीय टाइप का पदार्थ जो है या फिर मोम जैसा पदार्थ जो है इसके चारों तरफ से चिपका रहता है। इस वजह से जलीय पौधा जल में रहते हुए भी जल के संपर्क में नहीं रहता और ये पौधा भींगता नहीं है या इसका फूल भींगता नहीं है। अगर वो म्यूसिलेज का कवर नहीं रहे तो जलीय पौधा जो हमेशा पानी में रहेगा तो पौधा सड़ जाएगा ना, पौधा खराब हो जाएगा। लेकिन कि जलीय पौधा जल में रहते हुए भी वो भींगता नहीं है क्योंकि उसके चारों ओर म्यूसिलेज का कवर होता है। यहाँ लिखा हुआ है इसका फ्लावर पानी में भींगता नहीं है। इसके बाद है इसमें नेक्टर तथा सुगंध नहीं होते हैं। अब जलीय पौधा पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसका फूल भी पानी के अंदर में डूबा हुआ है, तो इसमें जो फूल है उसमें परागकण का ट्रांसफर तो वाटर द्वारा होने वाला है। तो फूल का कलरफुल होना या फिर सुगंधित होना कब जरूरी है? जब फूल में कीट के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होगा। जब फूल को कीट को आकर्षित करना होता है तो फूल कलरफुल हो जाता है और सुगंधित हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पानी में बह करके परागकण का ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए इसका जो फूल है वो उसमें नेक्टर नहीं पाया जाएगा, सुगंध भी नहीं पाया जाएगा। इसके बाद है इसका पोलन ग्रेन्स हल्का होता है तथा भींगता नहीं है क्योंकि पोलन ग्रेन्स के चारों ओर म्यूसिलेज का कवर रहता है। तो परागकण हल्का होता है ताकि पानी में आसानी से बह सके और परागकण भी पानी में भींगता नहीं है क्योंकि परागकण के चारों ओर भी क्या है? म्यूसिलेज का कवर पाया जाता है। इसके बाद स्टिग्मा लंबा चिपचिपा होता है जो कि भींगता नहीं है। इसका जो स्टिग्मा है ये लंबा और चिपचिपा होता है, ये लंबा और चिपचिपा होता है, पानी में भींगता नहीं है। तो ये परागकण पानी के माध्यम से इस फूल के स्टिग्मा पर पहुंच गया और हो गया क्रॉस पोलिनेशन। तो हमारा ये तीनों टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया। ये सब बात समझ में आया कि जिस फूल में पानी के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होगा उसका जो फ्लावर है वो छोटा होगा, फ्लावर जो पानी में भींगेगा नहीं, फूल में नेक्टर और सुगंध नहीं पाया जाएगा, पोलन ग्रेन्स हल्का होगा और वो भी नहीं भींगेगा, स्टिग्मा लंबा होगा, चिपचिपा होगा और वो भी भींगता नहीं है। तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया।
आज हम लोग 3 ही टॉपिक पढ़ने वाले थे, तो ये वीडियो थोड़ा छोटा हुआ और हम लोग अभी तक पॉलिनेशन टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। पॉलिनेशन का कुछ और भी टॉपिक है जिसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको नोट्स लेना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर पेज का हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवाते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए। इसका क्लिक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसका क्लिक करना है, इसका भी क्लिक करना है, इसका भी करना है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा छोटा हुआ। हम लोग अगले वीडियो में और नए टॉपिक पॉलिनेशन से रिलेटेड और भी कई बातों को समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन। तो तब तक मुलाकात, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।